रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th केमिस्ट्री सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस का भी हमारी केमिस्ट्री में बहुत अहम किरदार है। हम अगर फैक्ट्रीज़ में चले जाएं या जहाँ भी प्रैक्टिकल वर्क हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो वास्ता केमिस्ट्री के लिहाज से जो है वो अक्सर सॉल्यूशन से पड़ता है। सो हम सबसे पहले सॉल्यूशंस को देखेंगे, इसकी टाइप्स, और आज इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? यहां से आपने डेफिनेशन समझते हुए आपको एक बात तो क्लियर होगी कि जो सॉल्यूशन होता है वो कंपाउंड नहीं होता। इट्स ओके। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर एक कंपाउंड है H2O, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें एटॉमिक रेशो 2:1 है, या मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो 1:8 है। ये डेफिनेट होती है कंपाउंड के लिहाज से। जबकि मिक्सचर में सॉल्यूट कम ज्यादा हो सकता है, कोई चीज का एक चीज कम या एक चीज ज्यादा हो सकती है, जो मर्जी या वेरिएबल जो है वो ले सकते हैं चीज। लेट्स सपोज ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर की बीकर है, 100 सेंटीमीटर क्यूब की एक बीकर है, उसमें मैंने 2 स्पून्स जो है वो मैंने चीनी शुगर की डाली है, वो इसमें डिजोल्व हो गई हैं। ठीक है, तो ये एक मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर मैं 3 स्पून भी डाल दूं तो वो भी हल हो जाएंगी। यानी कि ये वेरिएबल जो है कंपोनेंट्स की में वेरिएशन आ सकती है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मिक्सचर और कंपाउंड, यही मैं आपको बता रहा था। मिक्सचर में क्या होता है, ज़ाहरी तौर पर, फिजिकल तौर पर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिलके एक सॉल्यूशन जो बनाना है उसे मिक्सचर कहते हैं। जबकि कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट्स या एटम जो है वो एक खास जो है ऑर्डर के साथ, खास रेशो के साथ जो मिले होते हैं। जैसे मैंने H2O में आपको एग्जांपल दी है, इस तरह के मैनी अदर कंपाउंड्स है, ग्लूकोज है वगैरह वगैरह। दूसरा इसके बारे में अहम पॉइंट सॉल्यूशंस के बारे में अगर आप देखें, सब्सटेंस का भी पता है आपको। एवरीथिंग दैट हैव मास, जिसकी को मादियत होती है उसे हम सब्सटेंस बोलते हैं। वन फेज, डियर स्टूडेंट्स, वन फेज का मतलब है, लेट्स सपोज मैंने यही सॉल्यूशन बनाया है, मैंने शुगर ऐड कर दी है, या 2 स्पून आप फर्ज कर लें कि मैंने ये जो है नमक ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया, ये मेरे पास ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। तो ब्राइन सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो जाता है, नमक को अगर मैं पानी में हल करूं तो क्या होगा, नमक को अगर पानी में हल करें तो वो होमोजीनियस सा मिक्सचर बन जाता है। यानी कि एक शक्ल यकनाग, एक ही शक्ल में धार लेते हैं अपने आप को। हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि नमक कहाँ है, पानी कहाँ है, यानी कि हर जगह पे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। सो अगर मैं आपको एक और अहम पॉइंट है, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान क्या फर्क है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, सॉरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और लिक्विड में अगर आपको फर्क करना है तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूंगा कि आप इवेपोरेट उसको करें, इवेपोरेशन करें, लिक्विड की भी करें, सॉल्यूशन की भी करें। अगर जिसमें आपके पास जो है रेजिड्यू, बाद में कोई चीज बच जाए, यानी कि पानी सारा उड़ जाए और बाद में कोई कंपोनेंट्स बच जाए यानी सॉल्यूट बच जाए, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन है। जिसमें रेजिड्यू ना बचे, यानी सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो गया और बाद में ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो नीचे नहीं बचे, तो इसका मतलब है कि वो प्योर लिक्विड है, प्योर वाटर है। नेक्स्ट अलॉय की बात करते हैं। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अलॉय जो है ये अहम किरदार अदा करते हैं। अलॉय 2 या 2 से ज्यादा जो है आप मेटल्स कह लें, उनका होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ये बनाते क्यों हैं, हमें क्या जरूरत पेश आती है, हम क्यों अलॉय बनाते हैं, इसकी रीजन अगर आपने जाननी है तो वो ये है डियर स्टूडेंट्स, ये जिंक मेटल है, ये कॉपर मेटल है। ये वैसे तो नरम है, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, ये नरम मेटल है। अगर इनको मैं यूज करूं तो ये जल्दी ब्रोकन हो जाएंगी, जल्दी टूट जाएंगी। मैं चाहता हूं कि इनका लॉन्ग लास्ट यूज करूं,
तो उस लिहाज से इनको मिला के हमारे पास एक इनका मिक्सचर है, मिक्सचर को मिला के ब्रास जिसे कांसी बोलते हैं वो बन जाएगी। दैट्स हार्ड रेदर देन दीज, यानी कि इन दोनों से ज्यादा ये हार्ड बन गया है। इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स दोनों की है। ब्रास की एक खूसियत है कि जिंक, इसमें क्योंकि मिक्सचर है, एक जिंक की भी अपनी खूसियत है, कॉपर की। ये नहीं कि एक नया कंपाउंड की तरह नहीं ये बिहेव करता, एक नई चीज बन गई है, ब्रास बन गई है जिसमें वो जिंक की प्रॉपर्टीज भी शो करवाता है और कॉपर की भी। अगर दूसरा पॉइंट आपने वो भी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिहाज से याद रखना है, वेरिएबल कंपोजिशन। मैं जिंक को ज्यादा कर दूं, कॉपर को कम कर दूं, मैं कॉपर को ज्यादा कर दूं, जिंक को कम कर दूं, मैं दोनों की कंसंट्रेशन बराबर रख लूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मिक्सचर है। मिक्सचर की जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होती। नेक्स्ट सॉल्यूशन में द वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्म्स that are we discussing in our lecture, solute and solvent। ये बहुत ही अहम टर्म्स हैं सॉल्यूशन के लिहाज से। डियर स्टूडेंट्स, solute and solvent, solvent क्या होता है सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। द कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है जुज ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो कि ज्यादा मिकदार में होता है। यानी कि सॉल्यूशन मैंने बनाया है, लेट्स सपोज मैंने ये ब्राइन सॉल्यूशन बनाया है, नमक डाला 2 स्पून और बाकी पानी था। पानी अगर ज्यादा है इसका मतलब है जो इन एक्सेस चीज होती है, जो पानी है सॉल्यूशन में, वो एज ए सॉल्वेंट है क्योंकि पानी ज्यादा है। तो वाटर इन ब्राइन सॉल्यूशन, दैट्स एग्जांपल जो मैंने यहां पे डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट सॉल्यूट है द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, वो जुज जो कम मिकदार में किसी सॉल्यूशन में हो, लीस्ट मिकदार में हो, जिसकी कम वैल्यू हो किसी सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। लेट्स सपोज ब्राइन सॉल्यूशन में नमक हमारे पास कम था लेकिन पानी ज्यादा था, तो दैट्स वाई जो साल्ट है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एज ए सॉल्यूट जाना जाएगा, वो सॉल्यूट की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट एक और इसमें सब हेडिंग है हमारे एक्वस सॉल्यूशन। जब भी एक्वस का कुछ आपने कंपाउंड के साथ देखा होगा, नीचे लिखा होता है एक्वस, इसका मतलब होता है पानी में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबस्टांस डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब कोई भी सबस्टांस जो है वो पानी में हल हुआ होता है तो उसके पानी में जो हल होने की सलाहियत पर, और पानी में जो हल होना है, पानी में हल हुए को हम एक्वस बोलते हैं। यानी पानी में किसी चीज का सॉल्यूशन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। इट्स ओके डियर स्टूडेंट्स। वाटर इज आर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाँ क्योंकि पानी बहुत ज्यादा शाह को अपने अंदर हल कर लेता है, हल करने की सलाहियत रखता है। दैट्स वाई वाटर इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो डियर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 80 से 85 जो 80 to 85% सब्सटेंस जो है इसमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट्स वाई वी कॉल वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन जो हम पानी से प्रिपेयर करते हैं, और पानी जो है हमारे हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। लेट्स सपोज हम खुराक भी खाते हैं, मिक्सचर जाता है अंदर, तो हम ज़्यादा मिकदार पानी की ही पीते हैं, और ज़्यादा पानी पीना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। आज की जो कोटेशन है वो वेरी जो है मोटिवेशनल है। वो क्या है, ये टेंशन आपने नहीं लेनी कि मैं अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, कभी भी आपने ये घबराना नहीं है, ये टेंशन नहीं लेनी कि अभी आपने स्टेप लिया है तो आप अपने ख्वाब को फौरन कैसे पूरा कर लेंगे। भाई अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको वक्त चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए, आपको विल चाहिए। जब ये चीजें, सारी चीजें, आपको तवक्कल अल्लाह चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल चाहिए, और सजदा, आपको सजदा रेज होना पड़ेगा। आपको इन सारी चीजों के लिए अगर आपने एक ख्वाब देखा है तो वो ख्वाब जो है वो वक्त मांगता है, वो सब्र मांगता है। सो वेट एंड अल्लाह विल गिव यू मोर। अल्लाह आपको जो बहुत ज्यादा नवाजेगा, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप मुश्किल जी लेंगे तो फिर ही डियर स्टूडेंट्स के आपको लॉन्ग लास्ट जो है कामयाबी हासिल होगी। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो
तो उन्हें डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने अगर कुछ ख्वाब देखा था, उन्होंने अगर कोई बड़ी जो है अप्रोच करने की कोशिश की थी, तो उन्हों को टाइम लगा है। अगर मैं एप्पल कंपनी की बात कर लूँ, आईफोन जो है, लैपटॉप जिनके आजकल बहुत ज़्यादा आम हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उनको 42 ईयर से ज़्यादा लगा है एप्पल को कामयाब होने में, एप्पल को इंट्रोड्यूस होने में, एप्पल को पूरी दुनिया पर छाने के लिए ऑलमोस्ट 42+ ईयर्स लगे हैं। तो कोई भी कामयाबी है वो आपको वक्त मांगती है। आपका क्या काम है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डट के किताबें अपने अंदर उतारना पड़ेंगी, किताबों को रट्टे लगाना होगा, किताबों को समझना होगा, किताबों के कंसेप्ट्स आपने क्लियर करने होंगे, ताकि जो आने वाला जो एंड है, एंड आपने देखना है कि एंड आपका कितना कामयाब था। अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, डट के मेहनत की होगी, तो इंशाल्लाह एट द एंड व्हेन यू विल सिट इन एग्जाम, then you will do better and you will be given a lot। तो अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा। तो आपने फर्स्ट शुरू में नहीं घबरा जाना, बस आपका काम है मेहनत करना, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो इंसान की अल्लाह ताला कभी भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो हमारे मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।